झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपसे एक चीज़ के बारे में बात करनी है, और ये मैं एक बहुत ह्यूमन पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ जी। आपको। तो ये बिल्कुल एक जर्नलिस्टिक कंट्रोवर्शियल पर्सपेक्टिव नहीं है। मेरे एक दोस्त है मुनावर फारूकी, शो पर आए थे, कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है। उन्होंने जेल में कुछ वक्त गुजारा था, हाँ, हाँ। तो उन्होंने जेल के बारे में बहुत कुछ कहा पॉडकास्ट में। हाँ, आपने भी वक्त गुजारा है वहाँ, हाँ। वो सच में बहुत ज़्यादा नेगेटिव जगह होती है? जगह कैसी है वो? अब देखिए साहब, ये चीज़ ऐसी है कि इसमें 2 लोगों की लेने की कैपेसिटी पे निर्भर करता है कि आप जो हैं, किस सिचुएशन में, किस लोकेशन पे, कहाँ पे हैं मतलब ज़िंदगी में? ज़िंदगी में। किसी चौराहे पे हैं, किसी जंगल में हैं, किसी मंगल पे हैं, या किसी जेल में हैं, या कहीं बेल पे हैं। और उसमें आप जीने के लिए अपने आप को किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर करते हैं, तो आई थिंक फिर वही आपकी अ, वो सबका अपना-अपना है। मुझे अब वो सब कारणों के ऊपर डिस्कशन करना अभी इसलिए थोड़ा जल्दबाजी समझता हूँ। लेकिन मुझे उस वहाँ पे मैंने वर्कशॉप की थी, और उसमें जो लोग नए लड़के मिलते थे, और जिनसे हमने कभी नहीं पूछा कि तुम कैसे यहाँ हो, क्योंकि ये मुझे नहीं मालूम कि आप, लेकिन हम यहाँ पे अगर हैं, तो इस पल को हम बेस्ट कैसे जी लें, तो उसके लिए हमने प्रॉपर थिएटर वर्कशॉप, और वो जो मिलते थे, जो कला कल्चर में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते थे या जिन्होंने किया नहीं, तो उनके साथ हमने परमिशन लेके प्रॉपर हम वर्कशॉप वगैरह सब करते थे, और उन पलों को क्रिएटिव तरीके से जीने की कोशिश करते थे, पॉजिटिव रहते थे, सबसे जो भी अ, मिला उससे रिस्पेक्ट से बात की, और मुझे लग रहा है कि कोशिश की कि बहुत सारे लोग ऐसे जेल में मिले, अ, और उसमें कुछ फंक्शन भी हुए थे, जिनमें हमें कुछ स्पीच देने का भी मौका मिला, और आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन से लेके और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि राज्यपाल, आई थिंक आपसे मिलना हमारा एक योग है, संयोग है, और ये कुछ चीज़ें तो आप ऐसी देख गए हो कि यहाँ से निकल के बाद में जीवन 100% हमारा बदलेगा। आपके नज़रिए से जेल कैसी जगह थी? जैसे हमारे नज़रिए से जो हमें काम मिला है यहाँ पे रहने के लिए, और इससे तो हमारे लिए कंप्लीट वो एक पॉजिटिव ही थी, और हमने उसमें कोशिश की कि कंप्लीट एक इंसान और ज़िंदा इंसान बन के रहूं, और जो मिले हमेशा उससे पॉजिटिव बात हो, और हमने और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे एक जो जितने दिन जो आदमी रहता है उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने इस टाइम से लेके इस टाइम तक यहाँ पे इस नंबर पे यहाँ पे बिताया। मैं आपको अनकंफर्टेबल करा रहा हूँ? नहीं, कोई ऐसे अनकंफर्टेबल वाली बात नहीं है कि हमें ऐसा लगता है कि जिस सिचुएशन में आप जहाँ पे भी रहो, तो उसमें अपना बेस्ट दे के रहो, क्योंकि स्वभाव कभी चेंज नहीं होते हैं, और हमारा स्वभाव है कि हम जहाँ भी रहें, वो जंगल भी है अगर, तो वहाँ मंगल होना चाहिए। खुशी थी वहाँ? बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं होती खुशी उसमें। कोई ऐसी चीज़ थी नहीं जिसकी वजह से हम हम अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छे सिस्टम के साथ, अच्छे अनुशासन के साथ, हमें जो काम हमारा जो जॉब, हमें जो जहाँ पे बैठना, हमने उसका सबका पालन किया, हृदय से पालन किया, और उसका हमें चरित्र प्रमाण पत्र भी मिला कि आपने बेस्ट अनुशासन तरीके से पूरे प्रशासन को सपोर्ट किया, और और हम और हमसे कि वो बोलते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसको एक लाइन में अगर बोलें, तो जो भी है, आज भी या कल भी या आने वाले कल में, जो भी है, कभी ऐसे उसको सामना करने का मौके से बचाए, तो जो भी हो उसको छाती देख रही हो और आँखें उससे कम्युनिकेशन कर रही हो, और किसी भी कंडीशन में खुशी रहने की कोशिश करनी चाहिए।
सबसे मुश्किल चीज़ क्या थी? मुश्किल चीज़ थी कि अपने आप को समझाना। तो बड़ा कमाल की उसमें बड़े महेश भट्ट साहब एक बार आए थे और अचानक सुपरिटेंडेंट साहब बोले कि आपकी मिलाई है। तो उसमें पता लगा कि भट्ट साहब बैठे हुए हैं। तो भट्ट साहब ने एक बड़े गार्जियन की तरह एक बात बोली और बोले कि तू ये यहाँ पे अभी है तो तू अब तुझे किस किस बात पे हंसी आती है ये तू लिख। तो मैंने 200-250 पॉइंट लिखे थे कि मुझे किस किस बात पे अपने ऊपर हंसी आती है। तो वो आई थिंक बेस्ट एक सलाह व अनुभव था हमें और वो मज़ा आया मुझे लिखने में। मैंने लिख के रखे हैं, कभी मौका लगा तो उनको छपाई भी करवा दूँ। यही बदला आप में? नहीं बदला तो मैं हमेशा अपने आप को बचपन से ही लगातार हर दिन अपने आप को चेंज, क्योंकि मैं नेचर मैन हूँ और नेचर हमेशा चेंज होती रहती है बिल्कुल फ्रेश होने के लिए। तो मैं अपने आप को बिल्कुल नेचर के साथ अपने आप को हर समय कोशिश करता रहता हूँ कि नेचर की कलर की तरह कलर आते रहें और सब कलरों की विटामिन मिलती रहे। जब मैं आपका बॉम्बे जर्नी इंटरव्यू देख रहा था मेरे खुद के रिसर्च के लिए, तब आपने एक मंदिर की ओर पॉइंट करके कहा कि हाँ वहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है। बस मैंने पॉज कर लिया और खुद को ये बोला कि आज का इंटरव्यू अच्छा जाएगा क्योंकि आप अब मेरी तरफ फिर हाँ बिल्कुल एनर्जी आप अब नोटिस करते हो ऐसी चीजें। अरे सर आप कैसे बोले, एक बड़ी अच्छी लाइन हमने उस दिन किसी ने बोली और कोई अपने बढ़िया पत्रकार ही के मुंह से ही सुनी है कि 2 तरीके जीने के तरीके हैं कि एक जो हासिल नहीं है उसके लिए रोना जी, और जो हासिल है उसकी इज्जत ना करना, और एक आज तक जितना शरीर है उतना मतलब शब्द का कोई वजन हजारों फीट होता है, लेकिन ऐसे नहीं मात्रा कितनी है बताई नहीं जाती कि 1 ग्राम है कि उसकी मात्रा नहीं बताई जा सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हासिल नहीं है उसके लिए तो रात दिन प्रयास करना, और जो हासिल हो गया है उसको बिल्कुल दुधमुहे बच्चे की तरह अपनी झोली में बिठा के खूब पसंद करना और उसके लिए ऊपर वाले को जितना चाहो उतना धन्यवाद देना। आई थिंक तो दोनों तरीके हैं जीने के ब्रदर, कि अगर आपको जो हासिल नहीं है उसके लिए आप बिल्कुल वो रहिए, और जो पसंद है वो आपको जो आपको मिल चुका है वो पसंद नहीं है, और जो मिला नहीं है उसके लिए आपको बहुत तीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जीवन अगर मुझे मिले तो मुझे जो हासिल नहीं है उसके लिए रात दिन प्रयास करना है, लेकिन जो हासिल हुआ है उसके लिए 100 जन्मों तक शत शत नमन करना है। कोई तो है जिसने आंखें बनाई, उसको मैं अंदर अंदर राजपाल नौरंग यादव के रूप में मतलब जितना वजन है उससे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजपाल यादव से यही था आज का पॉडकास्ट। आई होप कि आपको मजा आया। बहुत अच्छा लगा, रियली इट वाज ग्रेट। मैं जैसा आपका पॉडकास्ट देखा, जैसे आपके एपिसोड देखे, जैसा आप अलग अलग पर्सनालिटी के साथ आप बैठते हो, लेकिन आप डेफिनेटली बहुत ही हमारी देश की हीरे रूपी पर्सनालिटी हो ब्रदर। और आपके संस्कार, आप साधना, आपकी आध्यात्मिकता, और आपके बोलते हैं ना कि हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू सिट एंड हाउ टू रिप्रेजेंट ऑफ योर सेल्फ एक्टिंग। तो वो उसमें आप बिल्कुल 100 में 110 नंबर ब्रदर। नहीं, थैंक यू सर। और मज़ा आया मुझे भी बहुत। गॉड ब्लेस यू। और TRS द रणवीर शो आई थिंक बहुत सारे इंटरव्यू किए, लेकिन ये बेस्ट अभी तक का बेस्ट लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपके जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा जी। बहुत खुशी मिली आपकी वजह से। मेरी लाइफ में बहुत सारे दुखी मोमेंट्स हुए जहाँ आपकी फिल्मों से खुशी मिली थी। बचपन में मेरा बचपन काफ़ी ज़्यादा रफ था, राहु का इफेक्ट था मेरे बचपन में। नहीं अच्छा। वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है जी। पर काफ़ी मुश्किल बचपन था। और
आपकी फिल्मों की वजह से बहुत शांति मिलती थी मुझे, इसलिए आज भी मैं आपके मीम्स देखते रहता हूँ। नहीं तो बिल्कुल। जब मुझे मेरे खुद के बचपन में एटलीस्ट मुझे अगर मेरे खुद के दिल को मेरे बचपन में भेजना है, तो मैं आपके मूवीज़, आपके सीन्स की वजह से मेरे दिल को वहाँ तक पहुँचाता हूँ। तो बस थैंक यू, ये कहना चाहूँगा सर। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहाँ भी मिलेंगे, और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।